22 तारीख को भगवान राम, ऐसा नहीं कि 23 तारीख को नहीं मिलेंगे, भगवान आज भी है, राम आज भी है, कल भी है, आगे भी हमेशा हमेशा रहेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के ऋण को माफ़ करती थी और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो पूंजीपतियों के ऋण को माफ़ करती है। ये लड़ाई है, ये न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी सत्ता पर निकले होगा। वो बिहार की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी होगी। लड़ाई अगले चुनाव जो है वो जनता लड़ेगी यहाँ उनके खिलाफ। अब ऐसे समय में जो महज 8-9 वर्षों से ये सरकार बनी है, ये तमाम संस्थानों पे खतरा मंडरा रहा है, तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिल रहा है, इन तमाम लोगों को न्याय दिलाना। देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम पटना में मौजूद है और कांग्रेस कार्यालय में, और इस वक्त मिन्नत रहमानी अल्पसंख्यक प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं और इनसे बातचीत करेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, और हमारे साथ मिन्नत रहमानी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या था निकालने का? सर देखिए, देश के अंदर महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, साथ साथ जितने भी हमारे लोकतांत्रिक संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थानें हैं, इन तमाम संस्थानों के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा तमाम जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये तमाम संस्थानों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के तहत तौर पे जब देश को सजाने और संवारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ तो मुल्क की आज़ादी दिलाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही, कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही। आपको याद होगा पंडित नेहरू और गांधी जी के ज़माने से इस देश को सींचने का, इस देश के अंदर में जितनी भी संस्थानें हैं, आप एम्स की बात करेंगे, आप UGC की बात करेंगे, आप IIT की बात करेंगे, आप ISRO की बात करेंगे, आप BHU की बात करेंगे, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करेंगे, पटना विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तमाम इस देश के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्थानों से लेकर के इंस्टीट्यूशन हैं, इन तमाम को सुधारने और संवारने का काम कांग्रेस पार्टी। अब ऐसे समय में जो महज 8-9 वर्षों से ये सरकार बनी है, ये तमाम संस्थानों पे खतरा मंडरा रहा है, तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिल रहा है, इन तमाम लोगों को न्याय दिलाने को आज देखिए किस तरीके से पूंजीपतियों के ऋण को माफ़ किया जा रहा है और किसानों के कर्जे के लिए वसूली के लिए रिकवरी की एजेंट लगाई जाती है। आज 2-2 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये जो किसान कर्ज ले रखे हैं, उनके घरों पे छापे पड़वाए जा रहे हैं इन रिकवरी एजेंट के द्वारा। आप चले जाइए पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के तमाम जो बैंक जो ये लोन देती है, छोटी छोटी ऋण, इन तमाम ऋण को लेकर परेशान है। कांग्रेस पार्टी किसानों के ऋण को माफ़ करती थी और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो पूंजीपतियों के ऋण को माफ़ करती है। ये लड़ाई है, ये न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी सत्ता पर निकले। विगत वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, जो ही राज्य का सफल चुनाव जीते हैं, और विफल कैसे होगा? देखिए, हम चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति हम लोग नहीं करते। हमारा मकसद है कि हम चुनाव हारें या जीतें, वो एक अलग मुद्दा है। चुनाव हारना जीतना ठीक है, वो एक अभी जो इलेक्शन हुए उसमें वोट है, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। 22 दिन का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इनमें मत का जो है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाली है, इनमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब भगवान राम की बात होती है तो मुझे लगता है कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत ही अन्याय है। जहाँ भगवान और आस्था की बात होती है, हम अगर मस्जिद जाते हैं तो वहाँ चुनाव को सोच करके नहीं जाते। हमारे भाई अगर मंदिर जाते हैं तो वो चुनाव दिमाग में नहीं आता है, ध्यान में भगवान राम है। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आप अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव आपके शरीर में है, वहाँ कोई चुनाव नहीं होता। इसलिए जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं, जो भगवान के नाम को भी और भगवान के घर को भी अगर चुनावी अखाड़ा बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य, हम तमाम लोगों को अयोध्या से बुलावा आएगा, हम स्वतः चले जाएंगे। आप अगर जाते होंगे कहीं भी तो आपको कोई डेट नहीं दिया जाता होगा कि आपको इस डेट में आइए। आपको 22 तारीख को भगवान राम, ऐसा नहीं कि 23 तारीख को नहीं मिलेंगे, भगवान आज भी है, राम आज भी है, कल भी है, आगे भी हमेशा हमेशा मान रहेगा। तो इसलिए जिसने इस किए हैं वो 22 को हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो, हमेशा से हमारे लिए उतना ही प्रतिष्ठित और उतना ही आस्था है जितना आज है, कल है और आगे भी रहेगा।
अच्छा, इंडिया महागठबंधन की ओर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारी पार्टियां हैं सब, अगर हम कांग्रेस हैं तो हम भी 40 सीट पे मजबूती दे रहे हैं कि कल के डेट में अगर किसी भी सीट पर हमारे सहयोगी दल आएंगे तो हम उनको ताकत दे सकें। ये तमाम पार्टियां मिलकर के हम लोग अपने अपने जगह पे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव होगा वो बिहार की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी होगी। लड़ाई अगले चुनाव जो है वो जनता लड़ेगी यहाँ उनके खिलाफ। और हमारे साथ अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ अध्यक्ष मिन्नत रहमानी जी थे, इनसे बात की खबर देखने के लिए प्राइम न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज में लाइक शेयर जरूर करें।